क्लास 6 के सामने एसएसटी, इसमें ज्योग्राफी है, उसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपको रजिस्टर जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का एक ही रजिस्टर बनेगा, तीनों में काम उसका करना है, एक ही रजिस्टर में, उसकी अलग अलग कॉपीज आपको नहीं बनानी, एक ही रजिस्टर में तीनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का काम करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, द अर्थ एंड इट्स सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले आता है हमारा यूनिवर्स। तो देखिए जो यूनिवर्स क्या होता है, आप कभी अपनी रात में अगर आप खुले में खुले आकाश के नीचे आप बिस्तर पर लेट रहे हो तो रात में आप क्या देखोगे, रात में, दिन में नहीं, रात में, तो रात में आप क्या देखोगे कि आपको मून दिखाई देगा, आपको स्टार्स दिखाई देंगे काफी दूर दूर तक, अगर आप जो आकाश है वो साफ हो। तो बच्चों वही हमारा यूनिवर्स है। आप सोच भी नहीं सकते, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स एंडलेस बोला जाता है उसको, यानी उसका कहीं भी अंत नहीं है, यूनिवर्स एंडलेस है। हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये घोषित किया कि यूनिवर्स जो है वो एंडलेस है, उसका कहीं भी अंत नहीं है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते अगर यूनिवर्स का कहीं एंड है तो उसके बाद फिर क्या होगा। तो लेकिन अभी उसकी पूरे की खोज नहीं हुई है, बहुत ही थोड़ा सा पार्ट उसका भी उसके बारे में सर्च किया गया है। तो हमारा यूनिवर्स क्या होता है कि बहुत सारी कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इनको कैलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है, हेवनली बॉडीज, जिसमें मून होता है, सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो हमको स्टार्स की फॉर्म में दिखते हैं। लेकिन अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो वो हमको एकदम एग्जैक्टली प्लैनेट की तरह गोल गोल दिखेंगे। तो यही जो होता है हमारा यूनिवर्स होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बच्चों अब हम जानेंगे गैलेक्सीज। यूनिवर्स में हम गैलेक्सीज जानेंगे। तो देखिए गैलेक्सीज क्या होता है, इस तरीके के जो हमारा यूनिवर्स होता है उसमें इस तरीके की गैलेक्सीज बनी होती है। एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं, यानी एक ऐसा मतलब ये गैलेक्सीज होती हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स, वही स्टार्स जो हमको दिखते हैं वो स्टार्स इनके अंदर होते हैं, और एक स्टार्स अपना अलग ही सोलर सिस्टम बनाता है, यानी कि स्टार्स जो होते हैं उनके ये सही है निश्चित रूप से कि उनके चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहते हैं, जैसे कि हमारा स्टार सन, जिसके चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट जो है वो घूमते रहते हैं। हमारी गैलेक्सी को बच्चों मिल्की वे नाम दिया गया है, क्योंकि ये दूर से देखने पर दूध की तरह एकदम सफेद दिखती है, इसलिए इसको मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा नाम दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्स। तो देखिए स्टार्स क्या होता है बच्चों, स्टार्स आप सब जानते हैं कि तारे जो होते हैं वो स्टार्स होते हैं, लेकिन आप जानते हैं सन भी एक स्टार है। हाँ, सन एक स्टार है। ये तारे हमको इसीलिए ऐसे ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, एकदम टिमटिमाते हुए, क्योंकि हमसे बहुत दूर है, और सन जो है कहने को तो हमसे दूर है लेकिन जो और स्टार्स हैं उनसे बहुत पास है। हमारी अर्थ का सबसे नजदीकी जो तारा है वो क्या है, वो सन है। तो ये स्टार्स जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, ये गैसेस के बने होते हैं जो हमेशा जलती रहती हैं। वैसे तो इनमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन इनमें बच्चों दो गैस है जो इनमें मेन होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस तरीके से ये जो है स्टार्स जो है फॉर्म्ड होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिलेशंस। अब कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है, देखिए कॉन्स्टिलेशंस आपने देखा होगा कि जो स्टार्स होते हैं उनको कोई शेप दे दी जाती है, राशियां, जिनको हम कॉन्स्टिलेशन यानी राशियां, इनको राशियां बोल सकते हैं। तो इनको कोई शेप दे दी जाती है। तो हमारे जो पहले के जो पूर्वज होते थे उन्होंने अब आप देखेंगे किसी की राशि सिंह होती है, किसी की कन्या होती है, किसी की कुछ होती है, इस तरीके से सब लोगों की अलग अलग राशियां होती हैं। तो उनको कॉन्स्टिलेशन बोला था, स्टार्स की फॉर्म में से ही वो आई हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ही इस तरीके से आकाश में राशियों को शेप दे दी थी, स्टार्स को इस तरीके से करके, तो वही राशियां आज हैं। और भी राशियां होती हैं, आपने देखा होगा। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिसको आप सभी देखते होंगे। आपको रोज रात में इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की तरह एक शेप दिखाई देगी, जिसमें 7 तारों का एक ग्रुप होता है,
क्वेश्चन मार्क की तरह, तो वो भी एक कॉन्स्टेलेशन है। 3 तारे आपको दिखाई देंगे, वो भी एक कॉन्स्टेलेशन है। तो इस तरह की कई सारी राशियां हमारे स्टार से कॉन्स्टेलेशन जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सोलर सिस्टम। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टार्स जो होते हैं वो बर्निंग फॉर्म में होते हैं, जलते रहते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन उनके अंदर 2 गैसें होती हैं। सूरज भी एक तारा है, यानी कि जो और तारे हैं ना वो भी सूरज जैसे ही होंगे, और बहुत तारे तो उनमें ऐसे हैं जो सूरज से भी बड़े होंगे, लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इसीलिए वो हमको ऐसे दिखते हैं। तो हमारा क्या था सोलर सिस्टम। बच्चों हमारा जो सन है उसके चारों तरफ, जैसे ये अगर हमारा सन है तो इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट जो है वो घूमते रहते हैं। इस तरीके से 8 प्लैनेट जो है वो घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ। तो ये हमारी सोलर फैमिली होती है, यानी कि सूरज की ग्रेविटी के कारण ये कहीं नहीं जाते हैं। और इनमें केवल प्लैनेट्स ही नहीं बल्कि एस्ट्रॉइड और मैटर्स, कॉमेट, बहुत सारी चीजें होती है वो इनके चारों तरफ घूमती रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा द सन। सन आप सब देखते होंगे दोपहर में सन निकलता है, सुबह निकलता है और शाम को वो छिप जाता है। तो सन जो होता है बच्चों 2 गैस हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर मैंने बताया था बना होता है। इसका जो इसका टेम्परेचर वो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इतना गर्म होता है। ये आउटर टेम्परेचर है सन का। तो सन इस तरीके से आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, आपको पूरा ये सबकी पिक्चर, सबसे रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक समझाया आपको उसकी रिलेटेड पिक्चर जो है वो उसमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा सन जो होता है, सन की जो लाइट है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि अगर 1 सेकंड में वो इतना ट्रेवल कर लेगी, उस स्पीड से लाइट उसकी हमारी अर्थ पर आती है, और हमारी अर्थ पर आने में उसको 8 मिनट का समय जो है वो लग जाता है। लाइट बहुत जल्दी ट्रेवल करती है, बहुत जल्दी। आप खुद ही सोच लीजिए कि 1 सेकंड में उसने 300,000 किलोमीटर कवर कर लिया। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स। तो बच्चों हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 माने जाते थे, लेकिन 2004 या 6 के बाद उनमें से प्लूटो को जो था वो जो ड्राफ्ट प्लैनेट की श्रेणी में उसको डाल दिया गया, यानी कि प्लूटो जैसे और भी प्लैनेट्स थे जो हमारे सोलर सिस्टम के चक्कर लगाते थे। अगर प्लूटो को भी हम प्लैनेट में इंक्लूड करते तो जो हमारे और प्लैनेट्स थे, जो प्लूटो जैसे डार्क प्लैनेट यानी बौने ग्रह थे, उनको भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसको डार्क प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया। हमारे प्लैनेट 8 होते हैं, लेकिन 4 आउटर प्लैनेट होते हैं, 4 इनर प्लैनेट होते हैं, और बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। इस तरीके के पत्थर होते हैं, तो उस तरीके की बहुत बड़ी बहुत सारे पत्थर होते हैं, छोटे बड़े। 4 प्लैनेट इधर होते हैं और 4 प्लैनेट इधर होते हैं। अगर हम सपोज करें कि ये हमारा सन है तो 4 प्लैनेट इधर होंगे और 4 प्लैनेट इधर होंगे। शेप मत देखिएगा कि मैंने शेप कैसी बना दी है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया है। तो जो इनर प्लैनेट होते हैं उनमें बच्चों सबसे पहले सूरज के पास कौन सा होता है? मरकरी होता है, उसके बाद मार्स होता है, नेक्स्ट अर्थ, उसके बाद वीनस। ये 4 ग्रह जो हो गए हमारे, सॉरी यहाँ मरकरी, वीनस, अर्थ और इसके बाद है मार्स। ये इनको इनर प्लैनेट इसलिए बोला जाता है, एक तो सीधी सी बात है एस्टेरॉयड बेल्ट जो है इसके इधर की साइड है, इधर नहीं है। और दूसरी मेन बात ये है कि बच्चों अब हम जिस जमीन पर खड़े हैं इस तरीके की जमीन के बने हुए हैं 4 प्लैनेट्स, लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर है वो प्लैनेट्स बच्चों इस तरीके की जमीन के नहीं बने हुए, बल्कि वो गैस के बने हुए हैं। बड़े बड़े गैस के वो पिंड है, यानी कि गैस एक जगह पर जमा हो गई है। गैस तो आप जानते हैं दिखती नहीं है, लेकिन जो उसकी ग्रेविटी के कारण धूल मिट्टी और बहुत सारी चीजें जो वहां पर जमा हो गई है, तो इस तरीके के ये 4 प्लैनेट जो है बनते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है जो आउटर प्लैनेट में ही इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे प्लैनेट्स होते हैं। तो आई होप आपको जितना मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। आगे का जो चैप्टर मैं इस वीडियो में
बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इसको और अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपकी और अच्छे से समझ में आए।